हाँ लिसन, तो पैरेलल लाइंस, चैप्टर का नाम है पैरेलल लाइंस। तो दो लाइन पैरेलल कब होती है? तो आपका पता है कि ये दो लाइन कैसी है? पैरेलल है। तो पैरेलल लाइंस क्या होती है कि एक बोर्ड एक प्लेन है, तो दोनों लाइन एक ही प्लेन में लाइज होना चाहिए। तो दो लाइन, ये बोर्ड एक प्लेन है, इसको प्लेन बोलते हैं, और एक ही प्लेन में दोनों लाइन है, ये सीधी सीधी जा रही है, और उसी के नीचे में एक लाइन स्ट्रेट जा रही है एक ही प्लेन में, तो इनको बोलते हैं कोप्लेनर लाइंस। जो लाइन एक ही प्लेन में होती है उनको क्या बोलते हैं? कोप्लेनर लाइन। कोप्लेनर लाइंस। ओके, थोड़ा अच्छे से लिखने रही है, कोई बात नहीं, लिख जाएगा, ठीक है। कोप्लेनर लाइंस, ठीक है। कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में रहने वाले लाइन, उनको बोलते हैं कोप्लेनर लाइंस। तो दो लाइन कैसे होना चाहिए? कोप्लेनर होना चाहिए और नॉन इंटरसेक्टिंग होना चाहिए। नॉन इंटरसेक्टिंग। अब जैसे कि ये दो लाइन इंटरसेक्टिंग है, ये दो लाइन क्या करेगी? इंटरसेक्ट। ये दो लाइन एक ही प्लेन में है लेकिन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो इनको हम पैरेलल लाइन नहीं बोल सकते। तो डेफिनेशन क्या होगी? द लाइंस विच आर कोप्लेनर एंड नॉन इंटरसेक्टिंग। द लाइंस विच आर कोप्लेनर एंड नॉन इंटरसेक्टिंग। ऐसे लाइंस, पैरेलल लाइन की डेफिनेशन मैंने आपको कल बताया था, पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन मैंने आपको कल बताया था। द लाइंस विच आर, विच का मतलब जो, ऐसे लाइन जो, लाइंस विच आर कैसे होना चाहिए? कोप्लेनर होना चाहिए, एंड कैसे होना चाहिए? नॉन इंटरसेक्टिंग होना चाहिए। नॉन इंटरसेक्टिंग होना चाहिए। द लाइंस विच आर कोप्लेनर एंड नॉन इंटरसेक्टिंग कॉल्ड, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन। कॉल्ड क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन बोलते हैं। ओके, कोई दिक्कत? ये इंटरसेक्ट कर रही क्या? नॉन इंटरसेक्टिंग है, एक ही प्लेन में लाइज है, इसलिए दोनों के दोनों क्या है? पैरेलल लाइन है। अब बात कर रहा हूं, अगर इन दो पैरेलल लाइंस को, ये दो लाइन पैरेलल होगी, इसको नाम दे दिया मैंने, मस्त प्यार से नाम दे दिया इसको ए, और इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया मैंने सी, और इसको डी। तो इसको हम बोलेंगे ए बी लाइन, और इसको बोलेंगे सी डी लाइन, ठीक है। तो ए बी किसको पैरेलल है? सी डी को। और यहां मैंने बना दिया ट्रांसवर्सल, ये तो आपको पता है ट्रांसवर्सल होती है। या फिर मैं इसको ऐसे भी नाम दे सकता हूँ, इसको मैं एल नाम दे सकता हूँ मस्त में, इसको एम नाम दे सकता हूँ, और इसको एन नाम दे सकता हूँ। तो व्हाट इज ट्रांसवर्सल? द लाइन विच इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। जो लाइन दो पैरेलल लाइन को क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है। कौन से पॉइंट पे? टू डिस्टेंट पॉइंट पे। ये मान लो P और ये मान लो Q, और इसको मान ले ए बी लाइन और इसको सी डी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ए बी लाइन, तो इसको एल लेने की जरूरत नहीं, इसको एम लेने की जरूरत नहीं है, ये पी क्यू लाइन हो जाएगी। एम एन दो भी की तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, एम एल एन कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो बताओ यहाँ पे मैंने बात किसकी किया? बताओ, लाइन एम किसको पैरेलल है? लाइन एम को, सॉरी लाइन एम पैरेलल किसको है? एम, और इसको एन, और इसको एन। ओके, तो लाइन एम पैरेलल है लाइन एन को। अब मैं बात किसकी कर रहा हूँ? ट्रांसवर्सल की। किसकी बात कर रहा हूँ? ट्रांसवर्सल किसे बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन किसे बोलते हैं? तो ऐसे लाइन जो दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करके जाएगी। द लाइन विच का मतलब जो, विच इंटरसेक्ट इसको टू पैरेलल लाइंस को, दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करेगी। तो जरूरी नहीं दो लाइंस, कोई भी हो सकती है, दो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। द लाइन विच आर इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। कैसे पॉइंट है? टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। या फिर नहीं भी लिखोगे चलेगा। द लाइंस विच इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस कॉल्ड, क्या बोलेंगे पर? ट्रांसवर्सल। उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, ट्रांसवर्सल लाइन। तो बताओ यहाँ पे लाइन यल इज अ ट्रांसवर्सल। लाइन यल क्या बताओ? लाइन यल इज अ ट्रांसवर्सल। किसमें? गिवन फिगर में ट्रांसवर्सल है कि नहीं है? अब बताओ, एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन से कितने एंगल बनाती है? तो पूरे 8 एंगल बनाती है। कितने एंगल बनाती है? 8। मतलब इस लाइन पे 4 एंगल बनाएगी। देखो 4 एंगल कौन से बनाती है? देखो, ये वाला एंगल ए, ये वाला एंगल बी, ये वाला एंगल सी, और ये वाला एंगल डी। इसको डी नाम देते हैं। ये पॉइंट कौन सा? पी है। ओके, तो ए बी सी डी, और यहाँ पे क्या बनाएगी? ई एफ जी एच। ओके डन। ये पॉइंट कौन सा? क्यू। यहाँ 4 एंगल और यहाँ 4 एंगल, ऐसे 8 एंगल फॉर्म करती है। कितने एंगल फॉर्म करती है? 8 एंगल। तो बताओ, लाइन एल इज अ ट्रांसवर्सल एंड दो पैरेलल लाइन की एक ट्रांसवर्सल और ट्रांसवर्सल ऑफ टू पैरेलल लाइन,
दो पैरेलल लाइन की जो एक ट्रांसवर्सल होती है वो कितने एंगल बनाती है? 8 पेयर ऑफ एंगल, 8 एंगल बनाती है। और उस 8 एंगल को हमने कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया है। करस्पॉन्डिंग एंगल, ये आपने नाम सुने होंगे। अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल, ये दिमाग की तय करते हैं मास्टर काका समुद्र। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, अल्टरनेट एंगल क्या होता है, इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, उन सब के बारे में हम लोग क्या करने वाले। तो उस 8 एंगल को, यहाँ पे पूरे 8 एंगल बनते हैं। हियर 8 एंगल्स आर फॉर्म, हियर यहाँ पे 8 एंगल्स आर फॉर्म, 8 एंगल्स फॉर्म होते हैं। 8 एंगल बन रहे भैया, यहाँ पे 4 एंगल बन रहे और यहाँ पे 4 एंगल बनते हैं। पूरा करेक्टर में घुस जाने का, ठीक है। तो हियर 8 एंगल्स आर फॉर्म। अब इसको मैंने ऐसे 3 या 4 कैटेगरी में डिवाइड किया, ठीक है। तो देखो ध्यान दो अच्छे से बिल्कुल। तो पहला है करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। जो इस टॉपिक में, तो पहले करस्पॉन्डिंग एंगल की बात करेंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल फर्स्ट कैटेगरी, ध्यान दे बाबा। करस्पॉन्डिंग एंगल देखो, स्पेलिंग बराबर, कॉन्सेंट्रेशन बराबर होना चाहिए आप लोगों का मेरे तरफ। जितना जिसका कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो उतना कैप्चर करेगा। क्लास में जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन मेरे तरफ रहेगा वो उतनी चीजों को कैप्चर करेगा, उतनी चीजें उसके माइंड में घुसेगी। तो कॉन्सेंट्रेशन बहुत जरूरी है। और जब भी पढ़ाता हूं तो आपकी राइटिंग एकदम परफेक्ट होना चाहिए। राइटिंग परफेक्ट होना चाहिए, अपने का लिखने का तरीका परफेक्ट होना चाहिए। नहीं तो लिखते करस इकडे लिखते ना पॉइंट इधर, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लिखना चाहिए। अगर आपको स्पेलिंग में डाउट है तो मुझे पूछने का, सर ये थोड़ी आपने क्या लिखी हो नहीं समझा, तुमचा लिखना वाले समझत नहीं, तो पहले बता देने का, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग क्या बोला मैंने, एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो व्हाट इज मीन बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स? तो करस्पॉन्डिंग एंगल की डेफिनेशन मालूम होना चाहिए। व्हाट इज मीन बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स? तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स वो होते हैं जो ट्रांसवर्सल के एक साइड में होते हैं। द एंगल्स विच लाइज सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में होते हैं और सेम डायरेक्शन में होते हैं। फोकस करो, फोकस, मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि द एंगल्स, मैंने क्या बोला बताओ, द एंगल्स विच, द एंगल द ये THE, द एंगल्स विच आर सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के कैसे साइड में होते हैं? ट्रांसवर्सल के सेम साइड में। देखो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में एंड इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में होते हैं, सेम डायरेक्शन। देखो 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 देखो, द एंगल्स विच आर सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। देखो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो देखो एंगल एक ही डायरेक्शन ऊपर की ओर और एंगल एक ही डायरेक्शन ऊपर की ओर, एंगल D नीचे की ओर, एंगल H नीचे की ओर। अब आप लोग बताओ B का करस्पॉन्डिंग कौन होगा? C का करस्पॉन्डिंग कौन होगा? G। हाँ, ये होते करस्पॉन्डिंग एंगल। बहुत इजी तरीके से कि करस्पॉन्डिंग एंगल वो होते हैं जो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के सेम साइड में होते हैं और सेम डायरेक्शन में होते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? कॉल्ड बोलो, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल कई लोग पढ़ जाते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है करके। करस्पॉन्डिंग एंगल आपको फीलिंग आना चाहिए कि करस्पॉन्डिंग एंगल किसे बोलते हैं करके पता होना चाहिए। ट्रांसवर्सल के सेम साइड में और सेम डायरेक्शन में। तो सेम साइड में बोले तो AB और DB, इन दोनों को हम करस्पॉन्डिंग नहीं बोल सकते क्योंकि ये ऊपर की ओर है, ये नीचे की ओर है, डायरेक्शन अलग अलग है। ये इसकी डायरेक्शन है, देखो ई की डायरेक्शन देखो। तो एंगल A के साथ में एंगल A एंड एंगल E, ये एंड का सिंबल है, एंड ऐसा लिखना, ऐसा लिखना। और एंगल कौन सा? D और एंगल कौन सा? H, ओके। और एंगल बोलो, एंगल B का कौन है? और एंगल कौन सा? C का कौन है? जी। अगर ये दो लाइन पैरेलल है बेटा और ये ट्रांसवर्सल है, तो जब दो लाइन पैरेलल होती है और ट्रांसवर्सल होती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। अगर ये 40 डिग्री का होगा या ये 60 डिग्री का होगा तो ये 100% 60 डिग्री का होगा। मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। लेकिन कब? जब दो लाइन क्या रहेगी? नाही तर एक अशी राहील एक अशी वाकडी राहील, मग तुम्ही म्हणाल की करस्पॉन्डिंग एंगल बनवून, तर ये और ये बराबरी का नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये छोटा होगा, बड़ा होगा, सिंपल सी बात है। हाँ, उसके लिए दो लाइन पैरेलल होना जरूरी है। If two lines are parallel, then corresponding angle are congruent. If two lines are क्या बोला मैंने? Congruent. If two lines क्या बोला मैंने? If two lines are parallel, तो then तब corresponding angle क्या होते हैं? Then corresponding angle are congruent. Then corresponding angle जो होते हैं, corresponding angle
ये कैसे होता है? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब समझता है ना? कॉन्ग्रुएंट का मतलब बराबरी के नहीं, बराबरी के नहीं होते, अबे होते, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब ए और ई बराबरी का रहेगा। बोले तो देखो करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट ऐसा होगा, एंगल एक कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है, ये है कॉन्ग्रुएंट का सिंबल। देखो ये ऐसा पंची सा बना ना, पंची उड़े जाए रे और इक्वल टू बनाए रे, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है। तो एंगल ए का कॉन्ग्रुएंट कौन होगा? एंगल ई। और एंगल डी का कॉन्ग्रुएंट कौन होगा? एंगल एच। और बताओ एंगल बी का कॉन्ग्रुएंट कौन होगा? एंगल एफ। कौन बोली? टोकी बोली क्या? एंगल सी का कॉन्ग्रुएंट कौन होगा? एंगल सी का कॉन्ग्रुएंट कौन होगा? एंगल जी। तो करस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आ गए? ओके चलो लिखो फास्ट। हाँ अभी बात करो सेकंड कैटेगरी, इंटीरियर एंगल क्या होता है? तो इंटीरियर एंगल किसे बोलते हैं? द एंगल्स, ये भी एंगल्स ट्रांसवर्सल के सेम साइड में होते हैं, ये भी एंगल ट्रांसवर्सल के सेम साइड में होते हैं, लेकिन बिटवीन द टू पैरेलल लाइन, लेकिन दो पैरेलल लाइन के बीच में होते हैं। देखो 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 देखो, मैं जो बता रहा हूँ इंटीरियर, बाद में कल समझेगा नहीं, जब तक ये समझेगा नहीं तब तक तुमको एक्सरसाइज नहीं समझेगा। If you not understand what is interior angle, then you can't understand the practice set. 2.1. If the angles which are same side of transversal, the angles which are in same side of transversal, same side of क्या बोला मैंने? ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में, एंड बिटवीन किसके बीच में? टू पैरेलल लाइन, टू पैरेलल लाइन के बीच में रहेंगे, बिटवीन टू पैरेलल लाइंस के बीच में रहेंगे। कॉल उनको हम क्या बोलेंगे? आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंटीरियर एंगल बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो आप लोग डी और ई, ये इंटीरियर एंगल है। एंगल डी और एंगल ई ये इंटीरियर एंगल है। एंगल सी और एंगल ए, बस यही है। ये और ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो बाहर पीछे दो ही पेयर बनती है, ये एक पेयर और एक पेयर। और जिंदगी में याद रखना, इन दोनों का सम करोगे ना तो 180 आएगा 100%। ये अगर मान लो 40 का होगा ना बेटा, ये 140 का होगा, दोनों का सम 180 होता है। ये अगर 100 का होगा ना बेटा, ये कितना रहेगा? 80 का होगा। 101%, 101%, दोनों का सम 180 होना चाहिए। तो मतलब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या हुआ? इंटीरियर एंगल जो होते हैं, इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इनको सप्लीमेंट्री बोलते हैं। सप्लीमेंट्री किसे बोलते हैं? जिनका सम 180 होता है उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं, इंटीरियर एंगल्स आर क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री होते हैं, सप्लीमेंट्री। इसका मतलब क्या हुआ? सप्लीमेंट्री होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? एंगल डी और एंगल ई, इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। एंगल सी और एंगल एफ, इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। बस ये इंटीरियर एंगल के बारे में है। तो इंटीरियर एंगल के बारे में सब लोगों को समझा? पक्का समझा? हाँ ओके लिसन। तो अभी थर्ड जो है अल्टरनेट एंगल के बारे में, लास्ट अल्टरनेट एंगल। ध्यान दो, इधर सुनो। अल्टरनेट एंगल किसे बोलते हैं? अल्टरनेट एंगल, ध्यान दो अच्छे से। तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, इंटीरियर एंगल इक्वल नहीं होते। इंटीरियर एंगल भी इक्वल हो सकते हैं जब वो ऐसे परपेंडिकुलर रहेंगे, दो लाइन ऐसे 90 के बनेंगे तो। अच्छा छोड़ो, अल्टरनेट एंगल की बात करो तो करस्पॉन्डिंग इक्वल होते हैं, इंटीरियर सप्लीमेंट्री होते हैं, और अल्टरनेट एंगल भी इक्वल होते हैं। अब अल्टरनेट एंगल किसे बोलते हैं? तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में नहीं होते, अपोजिट साइड में होते हैं। एक इधर रहेगा तो एक इधर रहेगा। इसका मतलब डी और सी ये अल्टरनेट नहीं होगा, समझना है क्या? डी और सी अल्टरनेट नहीं होगा, डी का अल्टरनेट होगा ये। मतलब ये इस डायरेक्शन में तो ये इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन। देखो ये भी नीचे की ओर, ये भी नीचे की ओर है, तो सेम डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? अपोजिट डायरेक्शन। एक नीचे की ओर रहेगा, देखो ये अंदर में है, ये भी अंदर में, तो ये ऊपर की ओर है, तो डी का एफ होगा, सी का ई होगा। तो इसको बोलते हैं इंटीरियर अल्टरनेट बोलते हैं। सुनो पहले डेफिनेशन देख लो। द एंगल्स, मैंने क्या बोला था? एंगल्स विच आर अपोजिट टू ट्रांसवर्सल, अपोजिट साइड इन विच आर इन अपोजिट साइड ऑफ क्या? ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में होते हैं, ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में। देखो ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में, एक इधर तो एक इधर, एंड इन अपोजिट डायरेक्शन। और किसमें होते हैं? अपोजिट डायरेक्शन होते हैं। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब समझते हैं ना? अपोजिट डायरेक्शन का मतलब एक नीचे की ओर रहेगा, एक ऊपर की ओर रहेगा।
अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड अल्टरनेट एंगल बोलते हैं, आर कॉल्ड अल्टरनेट एंगल। रुक जाओ, अल्टरनेट एंगल इसकी दो कैटेगरी की है अपन ने। इसकी पहली कैटेगरी इंटीरियर अल्टरनेट, इंटीरियर अल्टरनेट। तो इंटीरियर अल्टरनेट में क्या आते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट। तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल में क्या क्या आते हैं पता है क्या आप लोगों को, कौन से आएंगे बताओ, डी का अल्टरनेट एफ होगा, अंदर वाला तो अंदर वाला, डी एंड एफ। और क्या रहे, एंगल सी एंड एंगल ई। समझ में आया क्या, एंगल डी और कौन सा बोला मैंने, एंगल एफ। और ये दूसरा, ठीक है। और दूसरा जो कैटेगरी है भी एक्सटीरियर अल्टरनेट, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। तो एक्सटीरियर अल्टरनेट में क्या क्या आते हैं पता है क्या आप लोगों को, ए देखो ये उस तरफ, ये ट्रांसफर के इस तरफ हो गया, देखो ये बाहर वाला जी। तो एंगल ए बोला और एंगल कौन था, जी। और एंगल बी का एंगल एच होगा, ओके। और अल्टरनेट एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, अल्टरनेट एंगल। लेकिन दो लाइन क्या होना चाहिए उसके लिए, अल्टरनेट एंगल और कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। तो लिखो फटाक से। तो अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट यानी एंगल ए जो रहेगा, एंगल डी जो रहेगा वो एंगल एफ को कॉन्ग्रुएंट रहेगा। ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है, बराबर लिखना। एंगल सी जो रहेगा, एंगल सी वो कॉन्ग्रुएंट रहेगा एंगल ई को। तो यहाँ पे ये खत्म हो गया। कल से हम प्रैक्टिस सेट 1 हाँ नाउ लिसन। तो प्रैक्टिस सेट 2.1, प्रैक्टिस सेट 2.1 का ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। प्रैक्टिस सेट 2.1 का ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। और आपको मैंने अभी बताया कि अगर आपके पास दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल है, इसमें 8 एंगल बनते हैं। कितने एंगल बनते हैं, 8 एंगल। ये 1 2 3 4 5 6 जो भी है। अगर इसमें से आपको एक हाथ भी एंगल पता है, एक हाथ भी एंगल अगर ये आपको पता है 20 डिग्री, तो बाकी सब पूरे निकाल सकते हो। अगर ये आपको पता है 60 डिग्री करके मान लो, तो बाकी पूरे निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, देखो मैं बता रहा हूँ कैसे निकाल सकते हो। आप इसमें वर्टिकल अपोजिट का भी फंडा लगा सकते हो। आपको मैंने बताया था दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करती है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, इक्वल। ये 60 करेगा तो ये भी 60 का, ये 60 करेगा तो ये भी कितने करेगा, 60 का। इतना समझ में आ गया क्या, ये 60 करेगा तो ये भी कितने करेगा, 60 का। अब ये कितने का रहेगा, ये वाला एंगल। तो ये देखो ये 60 का रहेगा, देखो ये 60 का रहेगा, तो इसका करस्पॉन्डिंग ये वाला है, ये भी 60 का रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। ये 60 का तो ये भी कितने का रहेगा, 60 का रहेगा। और इसका करस्पॉन्डिंग देखो ये वाला है, इसका अल्टरनेट देखो ये वाला है। अल्टरनेट भी इक्वल होते हैं, ये 60 का अल्टरनेट भी इक्वल होता है, अपोजिट भी इक्वल होता है, ठीक है, अपोजिट भी इक्वल होता है। अब बताओ मुझे निकालना कौन था, ये वाला एंगल फाइंड करना, ये वाला एंगल। तो इस एंगल को मैं नाम क्या दे दूंगा, बी नाम दे दूंगा या ए नाम दे दो। ये दोनों को इसे इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180। तो एंगल कितने का होगा, 180 में से 60 गए, कितने हो जाएंगे, 120। सही बात है, ये 60 का रहेगा तो 120 करेगा। अब 120 हो गया ये वाला, तो ये 120 तो ये भी 120, ये करस्पॉन्डिंग तो ये करस्पॉन्डिंग, ठीक है, ये हो गया। अब बताओ ये ऊपर की ओर है 120, तो बताओ इसका वर्टिकल पॉजिटिव वाला है 120, तो पूरे एंगल निकल जाते हैं। और उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अभी फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन की तरफ फोकस करो। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आपके पास क्वेश्चन में दिया है कि आरपी, ये जो आरपी दिख रही है आपको, आरपी किसको पैरेलल है, तो पहले जो गिवन में दिया है उसका यूज करो, जो गिवन में दिया है। तो गिवन में आपके पास सॉल्यूशन में कैसे लिखना, कभी भी गिवन पहले लिखना जो दिया होगा, कभी भी याद रखना। इधर सुनो, गिवन में जो दिया रहेगा वो लिखना। बताओ लाइन आरपी किसको पैरेलल है, बताओ, एमएस को। लाइन आरपी किसको पैरेलल है, लाइन एमएस को, ये लिख दिया मैंने, ओके, एमएस। और बताओ एंड लाइन कौन सी रे, केडी या डीके एंड लाइन डीके क्या है बताओ, लाइन डीके इज देयर ट्रांसवर्सल, उनकी क्या है, मैंने कुछ नहीं किया, जो गिवन में दिया उसका लिखा, वो यूज किया। और एक चीज दी हुई है, एंगल डीएचपी दिया हुआ है, कितना, डीएचपी एंगल कौन सा, डीएचपी, हा वाला एंगल। कभी भी एंगल को बीच में रखना है। आपको एच एंगल दिया है तो डीएचपी कितना दिया, 85 डिग्री। हाँ मेरी भावनाओं को समझो, डीएचपी 85 डिग्री, ये आपको गिवन में दिया है। मैं बिंदास लिख दिया गिवन में। आता हमारे पहला एंगल फाइंड करायचा आहे, कोणता एंगल, आर एस जी।
कौन सा एंगल फाइंड करना है? RHD मुझे निकालना है, इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क का साइन दे दिया, निकालना है करके। ओके डन, कोई दिक्कत? मैंने क्या बोला? लाइन आरपी है, लाइन आरपी पैरेलल होती है लाइन एमएस ले आणि लाइन डीके उनकी ट्रांसवर्सल थी, ठीक है। और डीएचपी एंगल 85 डिग्री था, डीएचपी एंगल 85 डिग्री ये हमको गिवन में दिया था। ओके और आपको आरएसडी एंगल निकालना, तो सोचो अभी आरएसडी के बारे में। आरएसडी इसका क्या कौन सा एंगल है, थोड़ा सोचो। आपको आरएसडी एंगल निकालना है, तो आरएसडी एंगल इस डीएचपी का कौन सा एंगल है? लीनियर पेयर, नॉट अ करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग भी नहीं है, करस्पॉन्डिंग इसका करस्पॉन्डिंग तो ये वाला है, इसका अल्टरनेट, इसका अल्टरनेट तो बाहर वाला है। देखो ट्रांसवर्सर के अलग अलग अल्टरनेट आपको याद रखना है। करस्पॉन्डिंग आपको क्या याद रखना है? बोला करस्पॉन्डिंग और इंटीरियर, इंटीरियर और अल्टरनेट, ये आपको तो याद रखना ही रखना है। साथ साथ आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल भी याद करना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और एक चीज, लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल बड़ी काम की चीज है, लीनियर पेयर एंगल। करस्पॉन्डिंग बोला तो ट्रांसवर्सर के एक साइड में और दोनों की डायरेक्शन सेम। अगर मैंने इंटीरियर बोला तो अंदर वाले ट्रांसवर्सर के एक साइड में। अगर मैंने बोला अल्टरनेट तो ट्रांसवर्सर के अलग अलग साइड में और अलग अलग डायरेक्शन में। तो इस दो इंटीरियर अल्टरनेट, इसका अल्टरनेट ये वाला होगा, इसका अल्टरनेट ये वाला होगा। और बाहर वाले अल्टरनेट की बात करूंगा, एक्सटीरियर अल्टरनेट बोलते हैं उसको। इसका अल्टरनेट ये बाहर में होगा। लेकिन माले का चाहे आरएसडी तो डीएचपी का ना ये अल्टरनेट है, ना करस्पॉन्डिंग है, ना इंटीरियर है, ये इसका लिनियर पेयर एंगल है। लिनियर पेयर कशाले म्हणतात? कशाले म्हणतात? जो लाइन अगर ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है तो एक डायरेक्शन में, मतलब एक ही ऐसे स्ट्रेट होते हैं, स्ट्रेट ऐसे ऐसे ऐसे, ये एक ही साइड में देखो, एक ही साइड में देखो, ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल। लीनियर स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं इनको। और इनका सम 180 होता है। लीनियर पेयर का सम कितना होता है? 180। अगर ये ए और ये बी है तो ए और बी का सम 180 होगा। आज के बाद में रख लो, लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल, उनका सम 180, 180, 180, 180, 180, 180। तो अब बताओ मुझे डीएचपी का ये आरएसडी लीनियर पेयर है कि नहीं है? हाँ, तो आपको लिखना पड़ेगा एंगल आरएचडी को निकालना है। तो आरएचडी का लीनियर पेयर डीएचपी है और आरएचडी बोला तो इनका दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो बाजू में रीजन लिखना पड़ेगा कि इन दोनों का सम 180 क्यों हुआ? तो क्यों हुआ? लीनियर पेयर एंगल की वजह से हुआ। लीनियर पेयर एंगल के वजह से इन दोनों का सम 180 हुआ, क्योंकि दोनों एंगल लीनियर पेयर एंगल है। तर मला आरएसडी काढायचा आहे आणि डीएचपी 85 डिग्री दिला है, तो ये 85 डिग्री बिंदास लिख दिया और 180 जैसा का वैसा। जिसको निकालना होता है उसको हमेशा जगह पे रखते हैं। तो मैंने आरएसडी को जगह पे रख दिया, आरएसडी को जगह पे रख दिया और प्लस 85 उधर जाएगा तो माइनस 85 होगा। तो 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री, आंसर कितना आएगा? तो 180 में से 85 को माइनस करोगे तो 0 में से 5 जाते नहीं, 10 में से 5 गए 5। और मैं हमेशा, मेरी एक आदत है, मैं कैरी नीचे दे देता हूँ। तो नीचे कैरी तो ऐड करना कभी भी। तो 8 और 1 9 और 18 में से 9 गए 9। कई लोग ऊपर कैरी देते तो ऊपर में माइनस करना पड़ता है। 8 में से 1 गया 7, 17 करना पड़ेगा। तो 17 में से 8 गए तो 9 बचता है। अरे भाई लोग समझा क्या? 10 में से 5 गया 5, मैं कैरी नीचे देता हूँ, नीचे कैरी तो ऐड करना है। 8 और 1 9, 18 में से 9 गए तो 9, अब 95। तो 95 डिग्री आपका आंसर होगा आरएचडी। आरएचडी आपका निकल गया 95 डिग्री। अब आपको निकालना कौन सा एंगल है? पीएचजी। कौन सा एंगल निकालना भैया? पीएचजी। इसको कर दो ऐसा, एंगल पीएचजी निकालना, एंगल पीएचजी निकालना है। तो क्वेश्चन मार्क का फिर से साइन दूंगा। देखो मैंने बोला तो क्वेश्चन मार्क का साइन करके पीएचजी। अब पीएचजी के बारे में सोचो, पीएचजी दिख रहा है, पीएचजी कहाँ गया? पीएचजी। तो देखो पीएचजी इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है। हाँ, इसको लीनियर पेयर से भी निकाल सकते हो, दोनों तरीके से निकाल सकते हो। लीनियर पेयर से निकालोगे फिर भी 95 निकलेगा, वर्टिकली अभी 95 निकल गया अभी आपका आरएसडी, यह भी निकला आरएसडी 95। तो आरएसडी का ये कौन सा एंगल है? वर्टिकली अपोजिट। और डीएचपी का कौन सा एंगल है? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर एक लाइन में लीनियर पेयर और ऐसे में वर्टिकली अपोजिट। और वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। ये 95 तो ये भी 95। तो आपको पीएचजी निकालना, तो पीएचजी इसका वर्टिकली अपोजिट है आरएसडी। वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट के फंडे से भी निकाल सकते हो। अगर इस ये वाला लोगे तो लीनियर पेयर,
और ये वाला ले रहा हो तो वर्टिकली अपोजिट। अरे आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि आर एच निकल भी गया वैसे भी। अरे निकला ना रे, तो एंगल PHG मेरे को निकालना था, RHG कितना निकला? 95 डिग्री निकला, निकल गए क्लियर। और बाजू में लिखना पड़ेगा, ऐसा क्यों हुआ? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा प्यार से लिखना पड़ेगा, जबरदस्त तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, समझना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद में सोचना है HGS, कौन सा एंगल बोला? थर्ड वाला HGS। क्वेश्चन मार्क का साइन दोगे, एंगल का सिंबल दोगे। अब बताओ, सोचो HGS दो तरीके से निकलेगा, बोलो कैसे? दो तरीके से निकलेगा, बोलो कैसे? दो तरीके से, इंटीरियर के फंडे से भी निकल सकता है और करस्पॉन्डिंग के फंडे से भी निकल सकता है। दोनों तरीके से निकालो। देखो ये कितना निकला? अभी 91 निकला कि नहीं निकला? तो ये और ये इंटीरियर का भी फंडा लगा सकते हो, और ये करस्पॉन्डिंग। तो करस्पॉन्डिंग का फंडा लगाओगे तो ये 85, तो ये भी कितना? 85। तो बताओ HGS किसके बराबर होगा? बताओ HGS DHP के बराबर होगा। तो DHP का वो कौन सा एंगल है बताओ? करस्पॉन्डिंग। तो बाजू में लिखना पड़ेगा आपको, क्या? करस्पॉन्डिंग। ये लिखना बराबर है, मेरी जगह नहीं है यहाँ पे DHP। तो एंगल HGS कितना होगा? 85 डिग्री। HGS भी निकल गया। अब लास्ट कौन सा बचा? बताओ फोर्थ वाला, बोलो क्या? MGK। एंगल MGK मेरे को निकालना है, क्वेश्चन मार्क का साइन। अब एंगल MGK के बारे में सोचो, क्या बोल रहा है? MGK दिख रहा है, MGK वर्टिकली अपोजिट। या फिर ये देखो, ये 85 निकला कि नहीं निकला बताओ? तो वर्टिकली अपोजिट लगाओ 85, अल्टरनेट लगाओ, एक्सटीरियर अल्टरनेट लगाओ 85। इसके साथ में देखो, इसके साथ में करस्पॉन्डिंग का, तो सबके हिसाब से वो 85 निकलेगा। अरे यार, अल्टरनेट भी इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट भी इक्वल होते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट लगाओगे ना मस्त में। तो MGK किसके बराबर होगा बताओ? HGS के बराबर होगा। तो बाजू में लिखना पड़ेगा कौन सा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अभी देखो, कई लोगों को मैं बता रहा हूँ, आप लोग नए हो, आपको तो कंफ्यूजन होगा। मैं बता रहा हूँ क्या कंफ्यूजन होगा। MGK कितना होगा बताओ? MGK कितना होगा? 85 डिग्री, क्योंकि HGS 85 निकला। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है?